हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज है दिन सैटरडे। तो आज हम लोग करने वाले रिवाइज पेज नंबर 43 से जो पिछले 5 दिनों में पढ़ा है उसका रिवीजन आज होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टारपिन का तेल चीड़ नामक पेड़ से निकलता है। किस पेड़ से? चीड़ नामक पेड़ से। जो मैंने बताया था, टारपिन का तेल जो पेन में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपये है। 5 लाख नहीं है, कितना है? 15 लाख रुपये है। तीसरा है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत? डार्विन ने। चौथा है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए होता है। किस देश के लिए? विकासशील देश के लिए होता है। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। कैसा है? दोहरे त्रिभुज के रूप में ऐसा बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच यूके में है। कहाँ है ग्रीनविच? यूके, इंग्लैंड में है, जो कि 0 डिग्री देशांतर है, जिससे कि टाइम हम लोग मापते हैं। हर जगह का वहाँ का रेफरेंस लेके मापा जाता है। टाइटेनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन थी? केंट विंसलेट। कौन थी? केंट विंसलेट। चोल राजा राजेंद्र वन को गंगोई कॉर्डन कहा जाता है। क्यों क्या कहा जाता है? गंगोई कॉर्डन क्योंकि उन्होंने गंगा पार करके पालवंश पे विजय पाया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। किसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है? निर्जलीकरण की। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी हाँ। गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904 का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। दोनों का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी का 1869 में और लाल बहादुर शास्त्री का 1904 में। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। कौन सी लकड़ी का? सागवान लकड़ी का। कौन? मध्य प्रदेश। WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त 11 सितंबर 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 में, जिसको 9/11 बोला जाता है। उस समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? रूडी गुलियानी थे। रूडी गुलियानी। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। किसका सूचित करता है? विकलांगों के अध्ययन का। मतलब डेक्टिलोलॉजी मतलब क्या होता है? हाथ से इशारा कर करके बातें करना। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, कहाँ से मिल रहा है? दूध से। एसोहाइड रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। क्या है? समवर्षा, जहाँ जहाँ वर्षा की सेम वर्षा होती है, मतलब सेम क्वांटिटी में, उसे एसोहाइड बोला जाता है, मतलब उसे मिलाने वाली रेखा को। अनुच्छेद 267 267 का संबंध किससे? आकस्मिकता निधि से है। किससे है? आकस्मिकता निधि से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोड वैट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। कब लागू किया था? 1986 में। बाद में से क्या कर दिया गया था? सेंट्रल वेट, सीट वेट, सी वेट। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवाडी तमिलनाडु में है। कहाँ है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री? आवाडी, जो कि तमिलनाडु है, वहाँ पे है। जहाँ पे क्या बनती है? तोप वगैरह बनती है। तोप हो गया आपका, गाड़ी हो गया बड़ा वाला, जिसमें क्या बोलते हैं, जो युद्ध करने के लिए लेके जाया जाता है, वो। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन ए इलाही धर्म का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था दीन ए इलाही धर्म का प्रारंभ? 16वीं शताब्दी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अकबर जो है उसी समय राज कर रहे थे, 1556 से 1605 तक। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि क्या कहलाता है? स्तूपा कहलाता है। जैसे सांची का स्तूपा हो गया, धमे का स्तूपा हो गया, भरूच स्तूपा हो गया, ये सब। धमे कहाँ हो गया? सारनाथ में हो गया। भरूच हो गया MP में। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। किसके खिलाफ? साइमन कमीशन का। कब? 1928 में। उसके कारण क्या हो गया थी? उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे सर पे पड़ने वाला एक एक डंडा अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों के शासन के ताबूत में एक कील का काम करेगी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सी थी? सिद्धार्थ। भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसी समय की बात है ये। नेक्स्ट है, मृदंग 2 मुंह वाला ढोल होता है। जो 2 मुंह हम लोग ढोल देखते हैं, छोटा वाला जो रहता है, उसे मृदंग कहा जाता है। हिंदी 1949 से संघ का राजभाषा है। कब से? 1949 से। 14 सितंबर 1949 को ये अपनाया गया था। राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विटामिन बी तथा सी जल में विलय होते हैं, बाकी सब वर्षा में। BCG का टीका यक्ष्मा या टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। किसके लिए? यक्ष्मा, जिसे तपेदिक भी कहा जाता है, उसके रोग के लिए दिया जाता है।
नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि वो क्या करता है? प्रकाश की, मतलब सूर्य के प्रकाश के बाकी किरणों को, बाकी कलर को प्रवर्तित कर देता है, हरा को, सॉरी, बाकी को अवशोषित कर लेता है और हरा को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण वो पत्ती जो है हरा दिखता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सी के नायडू थे। कौन थे प्रथम क्रिकेट कप्तान? सी के नायडू। गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे। और गोवा में कौन सी वाटरफॉल है, जलप्रपात? वो है दूध सागर। नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1901 में। फिर दिया गया था कब? 1913 में पहला रविन्द्रनाथ टैगोर को। 1930 में किसे दिया गया था? सीवी रमन को। 1979 में किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को। 1998 में किसको दिया गया था? ये के लिए क्या बोलते हैं, अरसस के लिए। एक सेकेंड, नाम बोल रहा हूँ मैं, क्या नाम था उनका, बता दूंगा आगे चल के, ध्यान से निकल जा रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटी माता चिकन पॉक्स डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। किसके द्वारा? डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। और भ्रूण के टाइम किस में होती है? वो होती है प्लीहा में। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? मंडेला, नेल्सन मंडेला, अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। चीन के दीवार का निर्माण शी हुआंग ने करवाया था। किसने करवाया था? शी हुआंग ने। म्यांमार बर्मा का नया नाम है। किसका नया नाम है? बर्मा का। जो कि भारत से कब? 1935 के अधिनियम के तहत अलग हुआ था, 1937 में। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? चैत। अंतिम महीना फागुन। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, 1961 में। 73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव करवाए गए थे। कब? 73वां संशोधन के बाद। उसके सबसे पहला चुनाव कहाँ करवाया गया था पंचायती राज का? नागौर, राजस्थान में। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। क्या है? सबसे ऊंचा दरवाजा, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कब बनवाया गया था? 1575 में, फतेहपुर सीकरी में, जो कि फतेहपुर सीकरी कब बनाया गया था? 1571 में। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। कौन थे? जर्मन थे वो। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनान ने की थी। किसने की थी? हेनरी ड्यूनान। जो रेड क्रॉस है उसकी स्थापना हेनरी ड्यूनान ने की थी। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कोलालमपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलालमपुर में स्थित है। बाथ पार्टी इराक की मुख्य पार्टी है। बाथ पार्टी कहाँ की पार्टी है? इराक की। फन पौधे में फूल नहीं होता है। फन पौधे में क्या नहीं होता है? फूल नहीं होता है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? शिवाजी के काल में थी अष्टप्रधान। और अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय केडीआर के राज्य में, जो कि तुलु वंश के थे। दिल्ली सल्तनत को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली सल्तनत के जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। किसने ली थी? पहला कौन था? वो था इल्तुतमिश, जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिक कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिक कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल का शोर होता है। कितना डेसिबल का? 35 डेसिबल का शोर होता है। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पीड जिम्मेदार है। कौन थे जिम्मेदार? जॉर्ज स्पीड। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? कश्मीर में स्थित है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ स्थित है? ये कश्मीर में है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश तंबाकू तथा कर्नाटक कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। आंध्र प्रदेश किसका? तंबाकू का। और कर्नाटक कॉफी का। और ब्राजील कॉफी के लिए फेमस, मतलब ज्यादा उत्पादन वहीं होता है देश के नाम पे अगर बोला जाए तो। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। किसने की थी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? कलीमुल्ला। क्या था? कलीमुल्ला। पहला याद कीजिएगा, पहला कौन था? बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल।
कौन थे? गोपाल। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में है। कहाँ है? पुणे में है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए ये इन्हें नहीं मिला है, ऐसा बोल सकते हैं। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता हैं। कालाजार का रोगवाहक सिकटा या बालू मक्खी है। कौन है? सिकटा या बालू मक्खी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। और पहला कब हुआ था? 1953 में, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है, अग्नाशय द्वारा समान कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 570 ईस्वी में। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सिकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। ये कब बनाया गया था? शेख सलीम चिश्ती का कब्र 1581 में। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, और आगरा किले के अंदर शाहजहां ने। गॉल्जी पिंडों का मुख्य कार्य स्त्रावन है। क्या है? स्त्रावन है। गॉल्जी बॉडी वो क्या करता है? पैकिंग एंड मूविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1940 से 45 के समय चला था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और भारत आज़ादी के समय क्लेमेंट एटली। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ है। कौन है? सोवियत संघ। प्रथम यान भेजने वाला, प्रथम पुरुष भेजने वाला यूरी गागरिन, प्रथम महिला भेजने वाला वेलेंटिना तरसकोवा, वो सब यूएसएसआर ही ने भेजा था। ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार केजीएफ है ना, कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका राज्य का एकाधिकार है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 नहीं 4 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन से संबंधित है, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के। और शुरू कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है गोबर गैस प्लांट से? मीथेन गैस। सॉरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा से देने से था। इसका किससे संबंध था? अनुच्छेद 370 का जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा देने से था। निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। क्या है? सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन है। क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन देना है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। किससे होता है? महासागरीय दबाव से, जो कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जलधारा है। लैब्राडोर ठंडी जलधारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी सह क्षेत्रों का सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। हर्षु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन है। क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। और 1191 में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी मोहम्मद गौरी के खिलाफ। सत्यमेव जयते अथर्ववेद को मुंडकोपनिषद से उद्धत है। किसमें सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद में है, जो कि अथर्ववेद में लिखा हुआ है। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? जेद्दा में। जेद्दा में नहीं है, ये कहाँ है? आप लोग बताइएगा कमेंट में। ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
किसके लिए? साहित्य के लिए 1913 में। मॉस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है मॉस्की शिलालेख? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हेली धूमकेतु पुनः 2062 में दिखाई देगी। कब दिखाई देगी? 2062 में। ये 75 से 76 साल के बीच में एक बार दिखाई देती है। इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। क्या करता है? इंसुलिन जो है शर्कराओं का मतलब शुगर, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है उसके उपापचय को नियंत्रित करता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी। गांधी जी ने सीएफ एंड्रूज को, किसको? सीएफ एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? दीनबंधु की। आईएसटी तथा जीएसटी, आईएसटी एवं जीएमटी के बीच समय का अंतर कितना है? 5.5 घंटे। आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की होती है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) का संबंध किससे है? प्रेस की स्वतंत्रता से है। मैंने 19 के बारे में आपको पूरा पढ़ाया था कि 19 में क्या क्या है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया गेट का निर्माण 1921 को हुआ था। 1921 में शुरू हुआ था, 1931 में बनके तैयार हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? गुलमर्ग में है। कहाँ है? गुलमर्ग में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में, सारनाथ में। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। किससे है? जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। नेक्स्ट है, मोती मस्जिद आगरा को शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होती है। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ होती है? हृदय में होती है। लोहा का सांकेतिक रूप Fe, सोना का Au तथा चांदी का क्या होता है? Ag होता है। चूना पत्थर को रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान कौन सा है? संगमरमर है। नेक्स्ट है, अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में है। कहाँ है? भारत के पश्चिम में है। और पूरब में क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में क्या हो गया? हिंद महासागर। सिंधु द ब्लाइंड असैसिन के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड हैं। कौन है? मार्गरेट एटवुड। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कैसे क्षेत्रों में? ठंडे क्षेत्रों में। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH44, पहले क्या था? NH7, वही उसी का नाम बदल के NH44 कर दिया गया। वो कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर लंबी है। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में है। कहाँ है? डिगबोई में है, असम। रैम का पूरा रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे। कौन थे? एक सेकेंड, हाँ पर और कट कर देता हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे थे। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोगी के लिए होता है। किसके लिए होता है? गुर्दा रोगियों के लिए होता है डायलिसिस का प्रयोग। इसमें क्या किया जाता है कि ब्लड को जो है बाहर मशीन में निकाल के छाना जाता है, जब गुर्दा या किडनी जिसको भी बोले वो ठीक से काम नहीं करता है तब। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी है, मंदारिन। चीनी नहीं है, कौन सी है? अंग्रेजी है। सेकेंड नंबर पे चीनी है। ऑस्टियोलॉजी किसका? अस्थियों का अध्ययन है। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था प्रथम शताब्दी में। टोटल 4 बौद्ध संगति हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आपको सबके बारे में एक बार रिवाइज कर लेना अगर याद नहीं है तो। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। कहाँ की थी? अहमदनगर की शासिका थी। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। किसका? कार्बन का शुद्धतम रूप है। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किए गए थे। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में की गई थी। उसी समय मुंबई और मद्रास में भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है। क्या करता है? प्रश्वसन का, स्टोमाटा के द्वारा, जिसे रंध्र कहते हैं। गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। किसके लिए किया था दांडी अभियान?
नमक कानून के लिए क्या था, भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 से। साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी और गुजरात के डांडी स्थान तक गए थे अपने 78 अनुयायियों के साथ 78 अनुयायी। एम एस सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था। किसके समक्ष? संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का। अजंता चित्रण गुप्त काल की है। किसकी काल, कौन से काल की है अजंता चित्रण? गुप्त काल की है। कुंभ मेला 12 वर्षों बाद आयोजित होता है। कितने वर्षों बाद? 12 वर्षों बाद। ये कितने जगह लगता है? 4 जगह लगता है। और महाकुंभ होता है वो 144 साल बाद लगता है, वो सिर्फ प्रयागराज में लगता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। नामचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। किसका? हिमालय का एक पर्वत है दक्षिण पूर्वी तिब्बत में, जो कि अरुणाचल के पास है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी टर्न लेके भारत में प्रवेश करती है। राजरोहन का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। वेद कितने हो गए? 4। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विसेल्स ने रिटर ने देखा था। किसने देखा था? जोहान विसेल्स रिटर। पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट रेज। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल है। केडियार कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। कहाँ के थे? विजयनगर के राजा, तुलु वंश के शासक थे। राजस्थान की खेतरी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मैक संख्या का संबंध किससे? वायुयान की गति से है। किससे मैक संख्या का संबंध? वायुयान की गति से है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे है। कहाँ हो गई तजाकिस्तान की राजधानी? दुशांबे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्या है उसका था ये उद्देश्य? लोक कल्याणकारी राज्य, जो कि संविधान के भाग कौन से? 4 से संबंधित है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश कितना होता है? 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, वहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक कौन है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। सोल्डर टांका एवं सोल्डर, जिसको टाका ही बोला जाता है, टीन और सीसा का मिश्र धातु है। किसका? टीन और सीसा का। इंसुलिन पैंक्रियाज अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। पैंक्रियाज को क्या बोला जाता है? अग्नाशय, उसके द्वारा स्त्रावित होता है। कौन सा? इंसुलिन। स्कार्विक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण के लिए काम आता है। किसके रोग के लिए? स्कर्वी रोग के लिए निवारण काम है। स्कार्विक अम्ल कौन सा होता है? विटामिन सी को स्कार्विक एसिड बोला जाता है, मतलब स्कार्विक अम्ल। नेक्स्ट है, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किसके साथ? सुखदेव और राजगुरु के साथ दी गई थी, लाहौर षड्यंत्र के मामले में, इसमें उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की थी। कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। किसने लिखा है? सैयद अहमद खान ने। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। क्या कर सकता है 85 के तहत राष्ट्रपति? लोकसभा को सत्रावसान, सत्राहुत मतलब बुलाना, भंग करना, ये राष्ट्रपति का काम है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लिखा हुआ है। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण क्या है? पानी का क्वथनांक अधिक होना। क्वथनांक के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो टेम्परेचर से ज़्यादा डिग्री पे उबलता है। मतलब अगर ऐसे खुले बर्तन में अगर पानी उबाल रहे हैं तो 100 डिग्री के आसपास होने पे वो पानी उबल के वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बंद कर दिए तो वो 120 डिग्री तक भी जा सकता है, जिसके कारण कि क्या होगा? चावल जल्दी पक जाएगा। चावल हो गया, साग हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। कौन थी? आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आ गया। भारत में काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी का क्षेत्र मध्य भारत तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है? मध्य भारत तक सीमित है। अल्फांसो आम की एक किस्म है। किसकी किस्म है? अल्फांसो आम की। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। हम्पी के हम्पी के खंडर कहाँ है? कर्नाटक में है। हम्पी के बारे में पढ़ा है आपने, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और वहाँ पे कौन सी नदी थी? तुंगभद्रा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सा है? राग भैरवी। एक सेकेंड, इसको हटा देता हूँ पहले। हाँ, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सा है? राग भैरवी।
संभाजी के पश्चात मराठा राज की बागडोर किसने, राजा राम ने संभाला था। संभाजी कौन थे, शिवाजी के पुत्र, जिनके ऊपर मूवी बना छावा। परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर के आमाशय एवं अन्य तरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, नहरों के नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध था। एफएसटी जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटका पर है। कहाँ है अलमाटी बांध, कृष्णा नदी पर, जो कि कर्नाटका में है। और इस पर एक और बांध है कृष्णा नदी पर, कौन सा, नागार्जुन सागर बांध। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। कौन सी कहलाती है, क्षोभ मंडल कहलाती है। नेक्स्ट है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, जो कि अनुच्छेद 343 में दिया हुआ है, 1 में। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, गाजर है। और विटामिन ए किसके लिए, आंखों के लिए अच्छा होता है। इसका नाम क्या है, सैनिक नाम रेटिनॉल। रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। कहाँ है रास तनूरा तेल रिफाइनरी, सऊदी अरब में है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता था। किसे कहा जाता था, मधुबाला को। केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। किस नदी पर है, पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना, केरल में। ओआईसो का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। माइकल फरेरा का संबंध बिलियर्ड से है। किस गेम से है, माइकल फरेरा का संबंध बिलियर्ड गेम से है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने की थी, मतलब उसमें रुचि ली थी। पीली क्रांति का संबंध किससे, खाद्य तेल से। किस चीज से है, खाद्य तेल से। और हरित क्रांति का क्या हो गया, इससे क्या बोलते हैं उसको, हरित क्रांति क्या था, जो 1960 के दशक में आया था, आप लोगों को पता है ना, उससे संबंधित था हरित क्रांति। फिर हो गया श्वेत क्रांति, वो किससे संबंधित था, जो कि 1970 में आया था। ये तीनों आपके दिमाग में चलना चाहिए। श्वेत क्रांति दूध से। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है, रुई है, कपास। कहाँ की, तमिलनाडु की कमाई वाली मुख्य फसल, नगद फसल। नगद फसल पता है ना क्या होता है, जो किसान लोग उगाते हैं किसके लिए, बेचने के पर्पज से। जैसे तेल हो गया, चीनी मतलब गन्ना हो गया, ये सब नगद फसल में आते हैं। बाढ़ सुपर पावर परियोजना कहाँ है, बिहार राज्य में है। कहाँ है, बिहार राज्य में, जो कि एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माता कौन है, अशोक है। सांची स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जिसे किसने बनवाया था, अशोक ने। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना कहाँ है, मथुरा में है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना मथुरा। और अगर ऐसे बोला जाएगा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो वो कहाँ हो गया, जामनगर, गुजरात में। प्लासी युद्ध 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। कौन सी युद्ध को जीतकर, 1757 की युद्ध को जीतकर, जो कि सिराजउद्दौला के खिलाफ था। राधा कांत देवी सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। किस चीज के विरुद्ध थे, सती प्रथा के विरुद्ध थे। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। कौन सी प्रणाली की शुरुआत की थी, जब्ती प्रणाली की। हेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया। किसका वर्णन किया है, नालंदा विश्वविद्यालय का। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या हो गया, दोदा बेटा। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त। कौन हो गया, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र में मिलता है। द्वार समुद्र का वो जो अभी हेलविड के नाम से प्रसिद्ध है, वहां मिलता है। नेक्स्ट है, होलेश्वर मंदिर भी यही है। भूमंडल पर, इसको पहले हटाने दीजिए, या भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अवस्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। उन दोनों के बीच का स्थित क्षेत्र। राजरोहण समारोह का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। कब, 1901 में। और 1921 से इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, शिंतो जापान की मूल धर्म है। शिंतो कहाँ की मूल धर्म हो गई, जापान का मूल धर्म है।
एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। अब तक की सबसे न्यूनतम अवधि वाली लोकसभा कौन सी रही है? 12वीं। नेक्स्ट है NH44, मार्क करके बताता हूँ। NH44 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 11 राज्यों से, जो कि कहाँ से कहाँ तक? ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर द्वारा। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डी डे वह दिन है जब मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी थी। कहाँ उतरी थी? नारमंडी में उतरी थी। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल के रिसरा में एक मिल भी खुला हुआ है। जूट का पहला मिल कहाँ बना था? रिसरा में बना था, जो कि बंगाल में है। ब्लाइट अंगमारी रोग का संबंध किससे? आलू से है। आलू और बहुत सारे कृषि पदार्थों से भी है। साग हो गया और भी सब्जियां हैं, वो सब का भी संबंध, ब्लाइट रोग का संबंध उनसे भी है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। सार्स विषाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? सार्स विषाणु द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। और सबसे गहरी हो गई मरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? सीएन टावर। सीएन टावर पहले थी, अब कौन सी हो गई है? बुर्ज खलीफा। भारत की तटीय भाग की लंबाई 7516.5 है। कितनी है? भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.5 है। नेक्स्ट हो गया, बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में, जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी? हीलियम। और नाइट्रोजन भी भरी जाती है, क्योंकि ये गैसें हल्की होती है और रिएक्टिव नहीं होती है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ है सहारा मरुस्थल? उत्तरी अफ्रीका में है। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। कौन सा साम्राज्य का? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कौन हो गया? पेले। मूत्र में स्त्रवन को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाती है? डायूरेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? डायूरेटिक। डायूरेटिक डबल पेशाब लगना, मतलब जस्ट समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। भारतीय रुपये का अब तक 3 बार मूल्यन हो चुका है। कब कब? 1949, 1966 और 1991 में। पेंसिलिन किससे उत्पन्न होती है? फफूंदी से उत्पन्न होती है, जिसे पेंसिलिनियन कवक बोला जाता है। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। परिक्रमण, रिवॉल्यूशन के कारण जलवायु में बदलाव आता है। किसके कारण? रिवॉल्यूशन या परिक्रमण बोलते हैं जिसको, उसके कारण। राइट्स का पूर्ण रूप रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस है। क्या है राइट्स का फुल फॉर्म? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। जल सार्वत्रिक विलायक होता है, मतलब जल में कुछ भी घुल जाता है, लगभग चीज़ें घुल जाती है। अब बोलेंगे तेल नहीं घुलती है, तो वो तो नहीं घुलेगी, अधिकतर चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। हुसैन सागर झील हैदराबाद तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में है, तेलंगाना में। इसे किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। माउंट एवरेस्ट पर 1953 में सर्वप्रथम कौन चढ़ा था? एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नार्गे। 1 रुपये का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा। और बाकी नोट है RBI के गवर्नर के द्वारा, मतलब RBI के द्वारा उस पर RBI गवर्नर का साइन होता है, इस पर वित्त सचिव का साइन होता है 1 रुपये के नोट पे। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कब हराया था? 1192 में, द्वितीय युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध जब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तो पृथ्वीराज ने हराया था मोहम्मद गौरी को। ऊपर चलते हैं।
अलाउद्दीन का शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विश्वविदित था। किसके द्वारा? अमीर खुसरो, जिसे जिन्हें तोते हिंद बोला जाता है। क्या बोला जाता था? तोते हिंद बोला जाता है, जिन्होंने भारत में गजल की शुरुआत की। कलकत्ता नगर की रूपरेखा वास्तुकार जॉब चार्नोक द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? जॉब चार्नोक द्वारा रखी गई थी। श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, जिन्होंने 1970 के दशक में श्वेत क्रांति लाया था। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। कहाँ लगता है सबसे बड़ा पशु मेला? सोनपुर बिहार में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? जुनको तबई थी। कौन है? जुनको तबई। वे लेडी विद द लैम्प किस के रूप में किन्हें जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। लेडी विद द लैम्प। क्रीमियन युद्ध के समय इन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की हेल्प की थी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हो गए? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में किया गया था। प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य भी उनको बोला जाता था, उनके दरबार में था। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में ₹1 का नोट जारी किया था। कब? 1949 में। राष्ट्रपति चुनावों में विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। किससे सौंपा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। क्या है? उलान बटोर। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है? कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक तेज गति करता है। किसमें? इस्पात में। मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। किसने बनाया था? मोनालिसा का जो पेंटिंग है प्रसिद्ध वाला, वो किसने बनवाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, हाँ, किधर चला गया? हाँ, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का? समवर्ती सूची का विषय है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अमेरिका, जो कि बोत्सवाना कहलाता है, वहाँ है कालाहारी रेगिस्तान। उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1945 में, जिसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सांची बौद्ध की कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। किसका? बौद्ध की कला व मूर्तिकला का। चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है? आस्किनी है। क्या है? आस्किनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? लोकहितवादी के नाम से। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 था। और हिंदी वाला कौन सा था? ये तो इंग्लिश समाचार पत्र था, जो कि साप्ताहिक था, और हिंदी में था उदंत मार्तंड। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में, जब 1925 के अकाल के बाद सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाया गया था, उसके विरोध में किया गया था बारदोली सत्याग्रह। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका? नवीन वलित पर्वत का। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। राष्ट्रपति का आपात अधिकार अनुच्छेद 352 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? 352 में। 356 में कौन सा हो गया? राष्ट्रपति शासन। और 360 में वित्तीय आपात। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? भारत के राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान। हड़प्पा पाकिस्तान। चंदहुदड़ो पाकिस्तान। लोथल गुजरात। मेगास्थनीन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उसने भारत के 7 वर्णों में बांटा था। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? यूरेनियम का। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेशेल्स कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। कौन सा है? मृत सागर। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में हुई थी।
मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। क्या प्राप्त है? प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव, जिन्होंने भारत भारती लिखा था 1912 में। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई कौन सी है? डॉप्सन है। कौन सी है? डॉप्सन। हिडकल परियोजना घाट परवा नदी पर है। किस नदी पर है? घाट परवा नदी पर। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में। वो सिखों के पहले गुरु थे। नेक्स्ट है, सोते समय रक्तदाब घटता है। सोते समय क्या होता है? रक्तदाब घट जाता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का? फ्रांस का निवासी था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का राजा बना था। ने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद हस्तांतरित की थी। कहाँ? दौलताबाद। नेक्स्ट है, संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। किसको? उत्तरी ध्रुव को। भारत के साथ पुर्तगाली ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। किसने? पुर्तगालियों ने। सबसे पहला पुर्तगाली कब आया था? 1498 में, वास्को डी गामा। और पहला पुर्तगाली क्या बोलते उसको, गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 में आया था। फिर हो गया, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी नहीं, पीनियल ग्रंथि है। और उसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, बोत्सवाना में है। रुपये का सिक्का पहली बार भारत में पहली बार किसने? शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। समुद्र पृथ्वी की लगभग 71% है। कितनी परसेंट है? 71% है। महान विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियन युद्ध, जो कि 1854 से 56 के बीच में हुआ था, उससे संबंधित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में, जो कि टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की घोषणा की थी, और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799। तमसोमा ज्योतिर्गमय ऋग्वेद से ली गई है। तमसोमा ज्योतिर्गमय किससे ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। पनडुब्बी का आविष्कारक कौन है? डेविड बुशनेल था। कौन था? डेविड बुशनेल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीबिया अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। कहाँ है? अफ्रीका महादेश में स्थित है। अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड के बीच। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कांसा किसका है? कॉपर और टीन का। पीतल तांबा और जस्ता का। कॉपर को ही तांबा बोला जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर है। क्या है? वेबर। पोलियो के टीके के निर्माता कौन थे? जॉन साल्क है। मैरिनो किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल होती है। मैरिनो किसकी नस्ल है? भेड़ की। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। रानीखेत किस रोग से संबंधित, किसके संबंधित है? रानीखेत रोग वो मुर्गी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुर्गी से। रस्ट रोग का संबंध किससे है? ये गेहूं से है, रस्ट रोग का संबंध। किडनी रोगी को किस चीज़ पे रखा जाता है? किडनी रोगी को डायलिसिस पे रखा जाता है, मतलब उनके रक्त को शुद्ध किया जाता है बाहर से मशीन के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह का संबंध सरदार पटेल से है। किससे है? सरदार पटेल से, जो कि कब हुआ था? 1928 में। आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होती है। कहाँ से? लैक्रिमल ग्रंथि से। चौथी सत्ता का संबंध किससे है? प्रेस से संबंधित है। और तीन कौन से हो गए? चौथा खंबा इसको बोला जाता है। तीन कौन से हो गए? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर रेखा को कहा जाता है। किसको? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। और उसमें क्या होता है कि अगर पूरब से हम लोग पश्चिम जा रहे हैं तो क्या होगा? एक दिन ऐड हो जाएगा, और पश्चिम से पूरब जाएंगे तो एक दिन माइनस हो जाएगा। वरुण परियोजना मेघ बीज रोपण से संबंधित है। किससे? मेघ बीज रोपण से। जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्राकिरण द्वारा समुद्र का जल का रंग क्या होता है? नीला होता है। समुद्र के जल का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्राकिरण के कारण। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड, जो कि 1925 में हुआ था, उसके लिए फांसी दी गया था। किसके लिए? काकोरी कांड के लिए।
सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है? विकिरण विधि है। कौन सी विधि हो गई? विकिरण विधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। किसका? नाइट्रोजन गैस का। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है। और भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद किसका होता है? जनरल का होता है। कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। किसमें? कैमरे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। और विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। एक्सरे का शोधक किसने किया था? रेवंजन ने किया था एक्सरे का। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, स्टॉक एक्सचेंजों को सेबी नियमित करता है। कौन करता है? सेबी। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे जुडिशियल कस्टडी, ये जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी और उसी समय रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन क्या है? आंवला। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर कितना है? 72 प्रति मिनट। 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बी आर अम्बेडकर। कौन है? बी आर अम्बेडकर थे। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे को दिया गया है। जवाहर सुरंग नाम किसको दिया गया है? बनिहाल दर्रे को दिया गया है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। कहाँ? एमपी में धुआंधार जलप्रपात। तो ये 5 दिन जो हमने पुराना, यहीं तक था ना कि और भी है? एक सेकेंड, नहीं बस यहीं तक था। तो ये 5 दिन जो हमने पढ़ाई किया था मंडे टू फ्राइडे, ये उसका रिवीजन है। इसको देख लीजिए। इसका आपको पीडीएफ ये 5 पेज का फिर से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और रिवाइज करने के बाद अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है कि पुराना वाला कुछ याद नहीं रह रहा है, तो एक बार पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिएगा ताकि सब माइंड में गो थ्रू होते रहे। और बीच बीच में जो पुराना वीडियो मैंने डाला था रिवीजन का, वो बीच बीच में देखते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद।